सबसे पहले हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को मेरा और प्यार भरा नमस्कार। मैं यूपी फर्रुखाबाद से हूँ। मेरा नाम किशन यादव है। दोस्तों, हमारे देश में मीडिया से लेके, गोदी मीडिया से लेके, अंधभक्त से लेके और जो कभी किसी की माँ का सम्मान करना न जानता हो, उससे लेकर आज माँ के सम्मान की बात कर रहा है, वो भी डिबेटों में बैठकर और लाइव आकर, वीडियो बनाकर, टेलीप्राउंटर से देख के पढ़कर। जो बिहार से राजद और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माताश्री जी को गाली दी गई, मैं भी उसकी कड़ी निंदा करता हूं और बहुत ही गलत कृत्य किया गया है। उसकी सजा मेरे हिसाब से तो मौत होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो यहां पे है, सवाल एक और है। प्रधानमंत्री जी कब माफी मांग रहे, जिन्होंने स्वयं अपने मुख से किसी की माता को, किसी की पत्नी को और पूर्व के प्रधानमंत्री जी की पत्नी को, कोई आम नागरिक को नहीं, और फिर आम नागरिक भी उतना ही सम्मान रखता है जितना एक प्रधानमंत्री की माता सम्मान रखती हैं, अपने लिए मान सम्मान रखती हैं। जर्सी गाय बोला गया, पूरी कांग्रेस की विधवा बोला गया। इनकी सजा क्या होगी? मतलब संविधान सबको बराबर का हक देता है, कानून सबके लिए बराबर है, कार्रवाई सब पर बराबर होगी। आज मीडिया पूरी तरह से बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता श्री को गाली दी गई, गाली दी गई। आप जिस बंदे को लगातार ट्रोल करने में लगे हुए हो आज 15 साल से, उस बंदे ने आपका थूक बंद कर रखा है पिछले बीते 1 से 1.5 महीने में। और बिहार में आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, और ना ही आपके पास कोई मुद्दा बचे हुए हैं। आपकी बहरूपिया गिरी की पोल सारी खुल चुकी है बिहार में। इस वजह से आपने जनता को प्रभावित करने के लिए मेरी माताश्री को, मेरी माताश्री को, मेरी माताश्री को, अरे भैया तुम्हारी माताश्री हैं वो, लेकिन तुमने तो उन्हें भी खुद अपने मुख से गाली दी है। प्रधानमंत्री जी, आपने तो उन्हें भी नकार दिया। एक बार स्वयं बोल रखा है कि मैं तो ऊपर से डायरेक्ट आया हूं, मुझे भगवान ने भेजा है। समझे दोस्तों? इनका कहना है, ये प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, ये मेरे नहीं है, स्वयं बोला है इनने। एक सवाल और है मेरा कि मेन चीज क्या है पता है आप लोगों को? मेन चीज ये है, ये चीन में गए हुए थे अभी, तो वहां बहुत से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी बहुत देशों के आए हुए थे। तो इनकी वहां बहुत बुरी तरीके से फजीयत हुई है, क्योंकि अमेरिका ने लताड़ दिया है, तो भाई की कोई इज्जत नहीं हुई है। तो ये आते ही आते डायरेक्ट वहां से कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना ये दुख रोना रोने लगते हैं वहां की नाकामी छिपाने के लिए। अब यार समस्या तो वही है सामने कि माँ तो माँ, लेकिन दूसरे की माँ कुछ नहीं। दूसरे की माँ धाकड़ जैसे भाई हमारे हाईवे पे उनका मान सम्मान करते हुए बीजेपी के नेता दिखाई देते हैं लाइव सीसीटीवी कैमरे में। कोई दिक्कत नहीं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इन्हें डूबता पंजाब नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें डूबता कश्मीर नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें डूबता हमारा फर्रुखाबाद आधा डूब रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और इनके एक चेला और हैं, उनकी भाषा देखी है आपने किस प्रकार की है? क्या ये मान सम्मान, आत्मसम्मान की सबकी बात कर रहे हैं यार। दोस्तों, इस बार बिहार से ये गारंटी है मेरी कि बाहर कर दिए जाएंगे। इनके पास कुछ है नहीं, ये लग रहा है कि अब सरकार कैसे बनाए हम, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है इन्हें। और जिस बंदे ने गाली दी है, जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मेरा मानना है, वो बीजेपी का ही था। उसकी बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो भी है और बीजेपी का गले में पट्टा भी डाल रखा है, जिसे वॉशिंग मशीन बोलते हैं। आपके पास 302 हो, आपके ऊपर कोई भी पासपोर्ट लगे, कुछ भी लगा हो, कोई दिक्कत नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह पूर्वांचल के जो नेता हैं, उनने पहलवानों को लेकर के क्या क्या बोला था, लेडीजें पहलवान, लड़कियां हमारे देश की। आज तक कोई एक केस हुआ, कोई मान सम्मान की बात हुई, कहीं चर्चा चली?
प्रज्वल रमन्ना याद आ गया मुझे। प्रधानमंत्री जी आप उसके लिए वोट मांग रहे थे, उसके यहाँ एक की माँ नौकरानी जिसने स्वयं एफआईआर लिखवाई थी जाकर के थाने में, उसने उन तक को नहीं छोड़ा था, बेचारी नौकरी करती थी उनके यहाँ। ऐसे लोगों का तो प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं जाकर के, जो करीबन 3000 वीडियो 2972-76 वीडियो करीब बनाता है, रेप करता है। कोई प्रधानमंत्री जी के मुख से अभी तक उसके लिए 2 शब्द निंदा करते हुए नहीं सुनाई दी है मुझे। मैं तो ये कहता हूं जो आपने कहानी सुनाई थी पूरे देश को अपनी माता श्री को लेके, उसी में 2 शब्द पूर्व प्रधानमंत्री जी की पत्नी और माननीय भविष्य के आने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे भारत के राहुल गांधी जी की माता श्री को लेकर भी बोल दिए होते आपने, और माफी मांग लेते वहीं पे, तो आज आपसे पूरा देश सवाल नहीं पूछ रहा होता जो ये पूछ रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको प्रधानमंत्री जी, दोहरी राजनीति करते हुए। आपने अपनी माता श्री को भी राजनीति में नहीं छोड़ा था, उन्हें भी नोटबंदी के टाइम पर लाइन में लगा दिया था। आप तो माताओं के सिंदूर से भी खिलवाड़ करने की कोशिश की थी। अभी पहलगाम हमले के बाद आपने जो स्वयं की पत्नी की मांग का सिंदूर उजाड़ के बैठा हो, वो घर घर सिंदूर भिजवाने की बात कर रहा था और कह रहा था मेरे रगों में सिंदूर दौड़ता है। वो तो विपक्ष इतना मजबूत है ना इस बार कि तुम्हारी सारी जो ये बहरूपियागिरी की राजनीति है ना, इसकी हैकड़ी निकाल दे रहा है। क्या ही कहें इनके बारे में दोस्तों, जो ना कहो वही कम है। इनका यही एक बहरूपिया रंग देखना बाकी रह गया था खाली, अब ये भी देख लिया। अब इनकी विदाई तय है, यहाँ से इनका खेल खत्म। तो बस दोस्तों इतना ही कुछ कहना चाहूँगा, अब और ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। आप सभी को मेरा हर हर महादेव, वंदे मातरम, जय हिंद।